श्री राम जय जय राम। चौजुगस्तीन काल त्योलोका भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत ये सकल सुकृत फल राम सने। धारू श्रोतावृंद और भक्तिवती देवियों, आइए श्री रामचरितमानस में भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन किया गया है उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन मानस के प्रारंभ में 9 दोहों में किया और इसी से सिद्ध हो जाता है कि उनकी श्री राम नाम के प्रति कितनी अविचल आस्था थी। वे राम नाम को कितना महत्व देते थे। तो राम नाम की महिमा का जो वर्णन किया गया है, कौन पंक्तियों को तो कोई भी दोहरा सकता है, पर प्रश्न तो यही है कि राम नाम की जिस महिमा का वर्णन किया गया है, क्या उसका अनुभव हमें आपको हो रहा है? और यदि नहीं हो रहा है तो या तो ये मान लें कि ये महिमा जो लिखी हुई है वह एक कविता है, स्तुति है, प्रशंसा है, और या तो ये माने कि राम नाम की यह जो महिमा है वह तो वस्तुतः यथार्थ है, सही है, किंतु राम नाम की महिमा का वर्णन जो किया गया उसका अनुभव कैसे होता है, उसको अनुभव में लाने का क्या उपाय है? दृष्टांत के रूप में आप संसार की अन्य वस्तुओं की ओर भी दृष्टि डालें। जल में बिजली की शक्ति छिपी हुई है, कोयले के द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, जल के द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, किंतु क्या आप अपने घर के कमरे में बाल्टी में जल भर करके रख दे तो क्या उससे घर में उजाला हो जाएगा? क्या आप चाहे कितना भी जल एकत्र कर ले तो जल के जो अनेक लाभ है वो तो उसका अनुभव तो आप में से, हम में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जल में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, जल पीने से हमारी प्यास मिटती है। क्या इसका अनुभव होता है? प्रत्येक व्यक्ति को होता है, किंतु जल में जो प्रकाश देने की शक्ति है, अब ये बात आज तो भली भांति जानते होंगे कि आज जो नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, वर्षा का जल एकत्र किया जाता है और फिर उसी जल के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, और उस बिजली के प्रकाश में हम और आप कितना अनेक लाभ उस बिजली से हम पाते हैं। उस बिजली में कितनी चमत्कार। या कोयले को ही ले लें, कोयले का एक साधारण उपयोग तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है। उसके द्वारा आप अग्नि, और अग्नि के द्वारा आप भोजन पकाते, शीत का निवारण करते। तो उस बिजली में जितनी शक्ति है, उस शक्ति का ज्ञान तो बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही होता है, और तब उसका सूत्र एक ही है कि पदार्थ में जो शक्ति है
का उस शक्ति को प्रकट करने के लिए जब तक हम उसको सही ढंग से अपने जीवन में प्रकट नहीं करेंगे तब तक सच्चे अर्थों में उसका अनुभव हमें नहीं होगा। कई बार लोग कह दिया करते कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भाव से चाहे कुभाव से, चाहे अलग से चाहे आलस्य से, जैसे भी भगवान के नाम का जप किया जाए वह नाम परम कल्याणकारी है, उससे दशों दिशाओं में मंगल होता है। भाय कुभाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल देसी दस हो। तो ये पंक्ति वस्तुतः पूरी तरह सही है, पर प्रश्न तो यही है, इस पंक्ति में तो ये कहा गया है कि चाहे जैसे नाम का जप किया जाए का उसके जीवन में दसों दिशाओं में मंगल होता है। तो क्या जो लोग नाम का जप करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके जीवन में दसों दिशाओं में मंगल दिखाई दे रहा है क्या? तो फिर ऐसी स्थिति में केवल पंक्ति में जो बात लिखी गई, उस लिखी गई बात का जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते, सचमुच हमको जब तक वह नहीं दिखाई देने लगता, तब तक सही अर्थों में वह केवल पंक्ति के द्वारा बात दोहराई जाती है, वो वस्तुतः यथार्थ सिद्ध नहीं होती। तो स्वामी जी ने इसी जो आपके सामने पंक्तियां पढ़ी गई है उसमें एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा। उन्होंने ये कहा कि कलयुग तो मानो हिरण्यकशिपु है, और जो भगवान के नाम का जप करने वाला है वह प्रहलाद है। और जैसे प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, इसी प्रकार से नाम भगवान का जो नाम है वही नृसिंह है। अब इसके गहराई में बैठ करके विचार कीजिए, या अभी जो बात कही जा रही थी, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाव से चाहे कुभाव से, चाहे अलग से आलस्य से, नाम के द्वारा दसों दिशाओं में मंगल होता है। बिल्कुल ठीक, पर यह तो ध्यान दीजिए कि यह अनुभव होता किसे? उस पक्ष को लोग बहुधा भुला देते हैं, और वो पक्ष ये है कि एक नन्हा बच्चा जो है, अगर उससे ये पूछा जाए कि तुम अपनी मां को कैसे पुकारते हो, नहाने के बाद या नहाने के पहले, स्वच्छ होने के बाद कि गंदे रहने पर, तुम प्रेम से ही इसको पुकारते हो कि और किसी प्रकार से भी उसे पुकारते हो? तो बालक जो बात कहेगा वो बालक के लिए ठीक है, पर आपके लिए ठीक नहीं। कल इसका अर्थ ये हुआ कि बालक का अनुभव दूसरा है और बड़ों का अनुभव दूसरा है। अब गोस्वामी जी जब यह दावा करते हैं कि चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अलग से, चाहे आलस्य से, भगवान के नाम का जप कल्याणकारी है, और कबीरदास जी यदि कहते हैं कि वो राम नाम ऐसे लेने से क्या होगा, का माला घुमाने से क्या होगा, का वो तो राम नाम के द्वारा हो, तब तक वह कल्याण नहीं होगा कि जब तक व्यक्ति उस नाम को इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा। दोनों में किसकी बात सही है? कबीरदास जी भी बड़े महान संत, गोस्वामी जी संत शिरोमणि, पर दोनों ने जो बात कही वो दोनों बातें अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं। कृपया जाग के सुनिएगा, कोई बहुत अभी दार्शनिक चर्चा नहीं चल रही है, थोड़ा चैतन्य रहिएगा।
और इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक बालक जब थोड़ा बड़ा होता है और पाठशाला में वो पढ़ने के लिए जाता है तो उसको शब्द लिखना सिखाया जाता है, शब्द बोलना सिखाया जाता है, शब्द का उच्चारण सिखाया जाता है और उसके साथ साथ शब्द का उसको अर्थ बताया जाता है। और जब वह बालक, उसकी परीक्षा होती है, अगर वो शब्द का ठीक उच्चारण न कर सके अथवा अगर वह शब्द का अर्थ न बता सके, तो अगर वो सही रूप में शब्द को न लिखे तो उसका तो एक ही परिणाम होगा कि अध्यापक उसे अनुत्तीर्ण कर देगा, परीक्षा में वो फेल हो जाएगा। और यह भी सत्य है। इसका अभिप्राय है कि शुद्ध शब्द का उच्चारण कीजिए, उसको शुद्ध ढंग से लिखिए, उसके अर्थ का ज्ञान प्राप्त कीजिए और तब कहीं जाकर के आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो एक सत्य जो है व्याकरण की पाठशाला का सत्य है और उसका अनुभव तो प्रत्येक वर्ष परीक्षा देने वालों को होता है। और दूसरा सत्य जो है उस नन्हे बालक का है कि जो व्याकरण की पाठशाला में नहीं गया, उसको शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अर्थ भी नहीं ज्ञात है, वो शब्द भी ठीक ठीक नहीं बोल पाता। और उसके अनुभव से यदि आप तुलना करें तो आपको क्या दिखाई देगा? कब वह जो नन्हा बालक है वह मां को कभी बड़े प्यार से पुकारता है, बड़े प्यार से मां का नाम लेता है, और कहीं मां दूध पिलाने में देर कर दे, उसकी ओर ध्यान न दे तो बालक रोने में भी भर जाता है। वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा कि कौशल्या अम्मा ने एक दिन श्री राम को दूध पिलाने में देर कर दिया। उसमें भगवान राम की दशा कैसी हो गई तो उन्होंने कहा सजल नयन, आंखों में आंसू आ गया। और आंसू ही नहीं आ गया, कछु मुख कर रूखा, बस मुख पर रुखाई आ गई, आंखों में आंसू आ गए। और तब मां की ओर प्रभु ने देखा, सजल नयन कछु करु मुख करी रूखा, चितई मां को लागी अति भूख। बड़ी भूख लगी हुई है, उन्होंने मां को देखा। भगवान की यह दशा जब गोस्वामी जी ने देखा तो उन्होंने यही कहा कि महाराज इस बात को न भूल जाइएगा कि आपको जब बहुत भूख लगती है और आंसू आ जाता है, आप रूखे हो जाते हैं, मां को उलाहना देते हैं, तो हम संसारी लोग भी भूखे होने पर कभी आपसे रूखे हो जाए तो आप बुरा न मानिएगा, वह अनुभव तो आपको स्वयं हो चुका। तो बालक तो जब भूखा होगा तो मां को पुकारेगा तो उसमें प्यार का स्वर नहीं होगा, उसमें तो रुखाई होगी, कभी क्रुद्ध हो जाएगा, कभी वो सो करके उठा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है और वो तब मां को पुकारता है। इस तरह से वह नन्हा बालक जिस स्थिति में भी मां को पुकारता है, क्या ये संसार में इसका अनुभव नहीं होता है कि मां दौड़ी चली जाती है? और इसका अर्थ ये है कि तुलसीदास जी जो कहते हैं वह कहने का अधिकार हमें आपको तब तक नहीं है जब तक हम सचमुच नन्हे बालक न हो गए। बस इस गोस्वामी जी का सत्य गोस्वामी जी के अनुभव से जुड़ा हुआ, और उसका अनुभव हमें और आपको तब होगा जब हमारी मनोवृत्ति भी वैसी हो जाए। तो कबीरदास जी जो कहते हैं वो व्याकरण की पाठशाला का सत्य है, और गोस्वामी जी जो कहते हैं वो नन्हे बच्चे के घर का सत्य है, और दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक है। तो नन्हे बच्चे की वृत्ति क्या सरल है क्या? हर विषय में तो आप अपने को बुद्धिमान, बलवान, योग्य, गुणवान मानते हैं, तो आप नन्हे बच्चे तो है नहीं। और अगर नन्हे बच्चे नहीं है तो आप उस पंक्ति का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
आप घर में जाइए कि बच्चे ने कह दिया कि माँ को चाहे जैसे पुकारा जाए, माँ तो प्रसन्न हाथ पकड़ के ओर में उठा लेती है, और किसी महिला को चाहे जैसे पुकार दीजिए, कैसा उत्तर आपको मिलेगा कि तुम्हें बोलना भी नहीं आता है, सभ्यता भी नहीं आती है कि कैसे बुलाया जाता है और कैसे पुकारा जाता है। तो बालक का सत्य और जिसमें वह वृत्ति आ गई, वह वृत्ति आ जाने के बाद तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि आप जो है राम नाम को क्या मानते, उन्होंने नहीं कहा कि राम नाम को मैं मंत्र मानता हूं, उन्होंने नहीं कहा कि ये तो दिव्य का महामंत्र है, उन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने से पूछा गया कि इसमें जो 2 अक्षर है रा और म, वो आपको कैसे लगते हैं? तो आप पढ़िए उनकी दृष्टि। उन्होंने यही कहा कि मुझे रा तो लगती है मां और म अक्षर लगता है पिता, और मैं बोले मेरे तो माय बाप दुई आखर हो शिशु अरण्यरो, मैं नन्हा बच्चा हूं और नन्हे बच्चे के रूप में मैं कोई मंत्र का जप नहीं करता हूं, मैं तो माँ बाप को पुकारता। अगर ऐसी वृत्ति आपकी हो गई है तो चौपाई आपको सचमुच जीवन में सही लगेगी कि भाई को भाई अरखाल सो और नाम जपत मंगल दिस दसो, और आपको वृत्ति है ही नहीं और आप दोहराए जा रहे हैं कि रामायण में तो लिखा हुआ। अरे आपको लग रहा है क्या? और लगे भी नहीं रहा है तो इसका अभिप्राय ये है कि जो बाल वृत्ति बने, उसका अर्थ ये भाई बड़ा बनने में प्रयत्न तो है, पर बड़ा होना अविकसर है, पर ये बाल वृत्ति आ पाना ये तो अत्यंत कठिन है। और बाल वृत्ति वो बड़ी मीठी बात आती है ना कि परशुराम जी और लक्ष्मण का जब संवाद होता है और लक्ष्मण की बातों से परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भर जाते हैं, तो भगवान श्री राम ने परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ करके जो वाक्य कहे, प्रारंभ में उसका अर्थ परशुराम जी को और लगा, पर थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने विचार किया तो उनको लगा कि वो जैसा लग रहा था वैसा अर्थ तो है नहीं। और उसका अर्थ क्या था? परशुराम जी बार बार यहीं से प्रारंभ करते हैं। जिस समय लक्ष्मण जी ने यह कहते हुए परशुराम जी से व्यंग भरी भाषा में कहा कि बहु दलुनी तोड़ी लड़िकाई कबहुल असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु तो सुन ईसाई कह भृगुकुल केतु। और पहला वाक्य उनके मुंह से निकला, अरे नृप बालक, अरे राजा के लड़के, तू संभाल को नहीं बोलता। अब आगे चल करके भगवान श्री राम ने जब परशुराम जी से क्षमा याचना किया तो और कुछ व्यवहार में असभ्यता भी दिखाई दे तो बालक पर तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जिस समय भगवान राम ने, बड़ा विचित्र व्यंग्य, स्वयं तो परशुराम जी ने श्री राम के लक्ष्मण के लिए कहा बालक, पर जब भगवान राम ने कहा कि महाराज ये नाथ करिए बालक पर छोड़ो, तो परशुराम जी बिगड़ खड़े हुए। ये बालक लगता है? कितने बरस का बालक है ये? तुमसे तो कहीं भी स्वास्थ्य में नींद नहीं लग रहा है, तुम ये कह करके सफाई दे रहे हो कि ये बालक है। ये बालक है तो कितने वर्ष का बालक है? और तब भगवान राम ने विचित्र बात कह दी। वो बात बड़ी अनोखी थी। उन्होंने जो शब्द कहा, परशुराम जी को प्रारंभ में तो बड़ा क्रोध आया, लेकिन बाद में जब अर्थ पर दृष्टि गई तो समझ गए कि श्री राम बहुत बड़ी बात कह रहे थे। 2-3 बातें परशुराम जी ने कही थी कि बालक जो है वो मेरा प्रभाव नहीं जानता। तो कभी तो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम इस बच्चे को जरा समझाओ तो कि मेरा क्या प्रभाव है। कई प्रताप बल रोष हमारा,
और कभी जो है वो सभा की ओर देखते हैं, कोई यह तो बता रहे इस बालक को कि मैं कौन हूं। तो उस समय स्वाभाविक रूप से भगवान राम ने 2-3 वाक्य कहे, जरा कृपया उसके अर्थ पर दृष्टि डालेंगे। एक तो भगवान राम ने कहा कि महाराज जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करता अयाना। अगर ये आपका प्रभाव जानता होता तो क्या ये नासमझ जो है आपकी बराबरी करता? तो उसका अर्थ तो सरल सा यही था। परशुराम जी ने ऐसा अनुभव किया कि श्री राम ये कह रहे हैं कि ये आपके प्रभाव को जानता नहीं और इसीलिए नासमझी के कारण आपकी बराबरी कर रहा है। क्या ये सही है क्या? भगवान राम का वाक्य तो ऐसा लगा कि जैसे वो परशुराम जी की स्तुति कर रहे हैं और लक्ष्मण में कमी दिखा रहे हैं। पर भगवान राम ने जो एक वाक्य कह दिया वह गहरे अर्थ वाला था। जब परशुराम जी ने बिगड़ करके कहा, ये जो तुम जिसे बालक कह करके क्षमा याचना कर रहे हो, ये कितने वर्ष का बालक है मैं भी तो जान लू। तो प्रभु ने जो शब्द कह दिया वो कह दिया कि ये तो दुर्मुहा बालक है। लीजिए, भगवान राम कहते हैं नाथ करिय बालक पर छोड़ू सूद दूध मुख करिय लुको। ये बालक तो दुर्मुहा है। अब परशुराम जी कैसे मान ले कि ये जो लक्ष्मण है ये दुर्मुहा बालक हुआ? पर भगवान राम के वाक्य का अर्थ जो था, परशुराम ने अनुभव किया कि सुनि मृदु गुण वचन रघुपति के। सुनने में मृदु था पर गहराई में बैठने पर लगा कि नहीं, अर्थ वही नहीं था जैसा सुनाई दे रहा था, बल्कि बड़ा गूढ़ था। तो भगवान राम ने जब ये कहा कि आपका प्रभाव नहीं जानता, तो बहिरंग दृष्टि से तो सही नहीं। परशुराम जी ने तो स्वयं अपना प्रभाव बताया और लक्ष्मण जी ने उसकी भी हंसी उड़ाई। जब उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि इस बालक को मेरी महिमा बता दो, तो व्यंग भरी भाषा में लक्ष्मण जी ने कह दिया कि महाराज आपने अपने मुंह तुम आपने करनी, भांति अनेक बार बरणी, नहीं संतोष तो पुण्य कछ पाओ। तो स्पष्ट ही लगता है कि महिमा सुन चुके, जान चुके और भगवान राम सफाई दे रहे हैं कि तो आपका प्रभाव नहीं जानता। इसका अंतरंग अर्थ ये था कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए कि कांच का मूल्य नहीं जानता, तो निंदा है कि प्रशंसा? कांच का मूल्य न जानना ना समझी भी हो सकती है। पर मान लीजिए जो नित्य हीरे को ही पहनने वाला हो, अगर उसके वो ये पता ही नहीं हो कि बाजार में आजकल कांच किस भाव में बिकता है, तो उसकी प्रशंसा की जाए कि निंदा की जाए? और उसका अर्थ क्या है? भगवान राम का गुण वाक्य यह था कि महाराज मेरा प्रभाव जानने के बाद अगर इसको आपका प्रभाव नहीं दिखाई देता तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं। इसका अभिप्राय है कि प्रभु का वो परिपूर्ण प्रभाव जानने वाले लक्ष्मण जी कौन है? तो स्वामी ने लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समय सती जी सीता जी का वेश बना करके प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आई। तो भगवान राम की तो बात दूर, लक्ष्मण जी ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन बोले नहीं। वो स्वामी ने शब्द लिखा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत जीरा। लक्ष्मण जी तो प्रभु के प्रभाव को जानने वाले, और भगवान राम कहते बालक आपका प्रभाव नहीं जानता। स्तुति भी है और साथ साथ संकेत भी है। स्तुति है कि आपका प्रभाव नहीं जानता, और संकेत ये है कि महाराज विचार करके तो देखिए, अगर ये आपका प्रभाव नहीं जानता है तो न ये जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, न जानना चाहेगा, और न तो ये आपको कभी जानने की दिशा में इसकी कोई प्रवृत्ति होगी। और जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी के लिए नासमझ शब्द का प्रयोग कर दिया, अयाना शब्द का प्रयोग कर दिया, तो निंदा थी कि प्रशंसा थी? और उसका अभिप्राय था कि ऊपर से तो निंदा है। किसी को आप कह दीजिए कि अरे ना समझ, तो निंदा लगेगी।
पर कभी कभी जब बहुत किसी से प्यार हो और प्यार में कह दिया जाए कि अरे तू तो बड़ा नासमझ है। हमारे प्रसिद्ध संत थे ब्रह्मलीन स्वामी उड़िया जी महाराज, तो वो तो जब बड़े प्रसन्न होते थे और उनके सामने कोई ऐसी बात कही जाए तो हंस करके कहते थे अरे तू तो बेवकूफ है। और जब वो किसी को बेवकूफ कह देते थे तो अत्यंत प्रसन्न हो जाता था कि बाबा जब शिष्टाचार भूल करके मुझे बेवकूफ कह सकते हैं तो बहुत अपना मानते होंगे। अब किसी से सभ्यता में तो नहीं कहा जा सकता है, पर कोई कहेगा तो सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ नहीं कहेगा और सुनने वाले को उसको सुन करके कोई राय बिना भी नहीं रहेगा। पर वो प्यार में जब वो शब्द, वही शब्द प्यार की भाषा में, तो रामायण में भगवान राम के शब्दकोश में प्रशंसा का सबसे बड़ा शब्द यही है, नासमझ, अयाना। जिसको अयाना कह दे समझ लीजिए कि भगवान उसको इतना अधिक मानते हैं। और वो सूत्र आपको मिलेगा काकभूषुंड जी के प्रसंग में। काकभूषुंड जी ने भगवान से पूछ दिया, महाराज आप तो जिससे मिलते हैं उसी से कहते हैं कि तुम बड़े प्यारे हो, तो आपको सब प्यारे लगते हैं। कभी भरत जी प्यारे लगते हैं तो कभी बंदर भरत जी से भी प्यारे लगने लग जाते हैं, तो कहीं हनुमान जी प्यारे लग जाते हैं, कहीं सुग्रीव लगते हैं। आपको ये बताइए कि आप अलग अलग बातों, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें क्यों कहते? तो गोस्वामी भगवान राम ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। और भगवान राम का दृष्टांत ये था कि अगर एक पिता के अनेक पुत्र हो, एक कवि हो, एक योद्धा हो, एक और किसी कला में निपुण हो, तो ये बताओ कि पिता जो है वो किसकी प्रशंसा करेगा? और उसका उत्तर यही कि कल सम्मेलन हुआ और जिस पुत्र ने सुंदर कविता सुनाई चारों ओर वाह वाह हुई, पिता ने हृदय से लगा लिया वाह वाह, तुमसे बढ़कर के और कौन प्रिय हो? जो वीरता के अवसर पर वीरता दिखा के आया, पिता उसको हृदय से लगा के उसकी प्रशंसा करेगा। तो जिस पुत्र में जो गुण है उस गुण का कार्य करने के बाद उसकी प्रशंसा की जाएगी। भगवान राम ने कहा ठीक इसी प्रकार से जब कोई भक्त मेरे सामने आता है तो उसकी विशेषता मेरे सामने होती, और ठीक ही तो है भाई। कई बार मुझसे भी लोग कह दिया करते हैं, कभी तुम भरत जी को सबसे बड़ा बता देते हो, कभी लक्ष्मण जी को, कभी हनुमान जी को। और उसका उत्तर यही है कि अच्छा विवाह हो रहा हो